बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम कैमरामैन हज़रात और साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है जिस पे आपको हमने ज़हमत भी दी है, यकीनन इस वक्त मुल्क जो है दरपेश मुश्किलात का शिकार है और ऐसे में मैं समझता हूँ कि मुल्क को एक हम आहंगी की ज़रूरत है। लेकिन ये कि बदकिस्मती है हमारी कि एक वफाक ने अपना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो कि सिंध के आवाम के लिए एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि आज पूरा सिंध जो है वो सरापा एहतजाज। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी और दीगर बदअमनी जो कि जैसा कि आपको पता है कि दो सूबे हमारे, एक बलूचिस्तान और केपी के जो है वो वैसे ही जो है वो एक इंतशार की कैफियत में लोग मायूस हैं। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि कोई ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाते जहाँ पर उन आवाम को सुकून मिले, फार्मर्स किसानों को सुकून मिले। लेकिन ये 6 केनाल जो नहरों का इन्होंने एक पंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें होना ये चाहिए था कि सूबों के दरमियान एक हम आहंगी पैदा की जाती। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में पानी की कमी है, इसको कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि वो जो है हम इसको कैसे हल किए जाए। मैं इस मौके के ऊपर क्योंकि हम एक इसमें अवाम पाकिस्तान जो सिंध के अंदर हम एक रैली भी निकालना जा रहे हैं। एक रैली जो है वो 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को निकाली जा रही है जो कि हमारी वहाँ की लोकल क़यादत के सरबराही में होगी। तो मैं आप सबको ये एक इंदिया दे रहा हूँ कि हम इसको अगर वफाक इस वक्त अगर अपने होश के नाखून लें और ये तमाम जितने भी जो मामलात हुए हैं उसको अगर हल ना कर सके तो आप ये समझ लें कि आप 3 सूबे आपके अगर इंतशार की कैफियत में आ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। और ये हम नहीं चाहते। अवाम पाकिस्तान एक ऐसी सियासत चाहती है जो कि एक पुरअमन सियासी माहौल हो जिसमें हम ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जो कि बेदाग शख्सियत हैं। और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी की कैफियत है वो ख़त्म हो। इस मौके पर अवाम पाकिस्तान अब चाहती है कि पूरे सिंध के अंदर और पूरे सूबों के अंदर एक साफ़ शफाफ एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए कि जिसमें पानी की मुनसिफाना तकसीम हो तमाम सूबों के दरमियान। और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो इस वक्त बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हो गई है, आपको पता है कि ज़ेन सिंध जिसके अंदर बदीन, ठट्टा और दीगर इलाके आते हैं, वहाँ पे किसान पहले ही परेशान है। वहाँ पे पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो फिर हमें उसकी तरफ आना चाहिए कि छोटे डैम्स की तरफ आते और हम ऐसे प्रोग्राम पेश करते कि जिससे फार्मर्स को, किसानों को जो है वो एक बेहतर सहूलतें मिलती, किसान जो है खुश होता। यहाँ हमारे साथ एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो है किसान की जो है वो नुमाइंदगी जो है वो वडेरा और जागीरदार कर रहा होता है और जहाँ पर मज़दूर की जो नुमाइंदगी है वो एक सनतकार कर रहा होता है। तो जो मसाइल हैं उसका हल हो ही नहीं सकता ज़िंदगी भर। अवाम पाकिस्तान चाहती है कि अगर किसान की नुमाइंदगी किसान के हाथ में हो, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर के हाथ में हो तो वो बेहतर होगा ताकि वो अपने मामलात और मसाइल को खुश असलूबी से जो है वो हल कर सकें। देखें, हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त फ़ौरी तौर पे जो एक हम सजेशन है, हमारी तजवीज़ है, बल्कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक उसूल बना हुआ है कि 1999 का जो हमारा वाटर रिकॉर्ड है उस पर 1999 का जो भरपूर जो अकॉर्ड है, वाटर रिकॉर्ड है, उस पर अमल किया जाए और उसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल समझा जाए और ये तमाम जो बेचैनी है वो जो है वो ख़त्म की जाए। इन 1991 का वाटर रिकॉर्ड कहलाता है जो कि 1991 का है। अच्छा, अब ये जो है मैंने जिस तरह से आपको बात की कि सिंध के अंदर हम चाहते हैं कि ये जो बदअमनी की फ़ज़ा ख़त्म हो। इस वक्त एक और मसला जो अब मैं कराची की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मैं कराची डिवीज़न का इंचार्ज भी हूँ। मेरे साथ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं नदीम अराई साहब और महमूद गुडिल साहब बैठे हुए जो हमारे मेंबर हैं और ये हमारे साथ जो है एडवोकेट फ़रीद बरवानी साहब बैठे हुए हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं। इसके साथ हमारे जो है जावेद भाई बैठे हुए हैं और हमारे दीगर साथी यहाँ जो मौजूद हैं जो हमारे
जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। देखिए, हमें एक तशवीश और हो रही है कि पिछले कई दिनों से जो है 2-3 हफ्तों से बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक सियासी पार्टी जो कि आपको पता है कि 2024 में आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। अब अगर वो एक बात की जा रही है उनकी तरफ से कि कराची में दोबारा से एक बदअमनी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि कराची को एक बार फिर वायलेंस की तरफ धकेला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका एक इंडिया है ये, तो उसको देखा जाए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पॉकेट्स की बात करें तो कराची के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि एक नेशनल लेवल के ऊपर हम अब आ गए हैं। अगर ये कहा जाए एक कराची की मैंडेट रखने वाली, अगर अपने आप को मैंडेट रखने वाली जमात कहती है, अगर वो ये कहती है कि हम जो है लावारिस, ये शहर लावारिस हो चुका है, तो अब उनसे पूछा जाए कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो भी मैंडेट आपको जिस तरह ही मिला, आप जो है सूबाई असम्बली में भी हैं और आप नेशनल असम्बली में भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ऑन करें। अब हम ये समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। हम मैदान अमल में आ गए हैं, अवाम पाकिस्तान मैदान अमल में आ गई है और इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। हम अवाम से ये वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के लिए हम जहाँ तक हमें जाना होगा हम जाएंगे और इनकी जो हुकूक हैं वो हासिल करके रहेंगे और जो ग्राउंड के ऊपर जो सहूलतें देनी है वो सहूलतें भी देंगे। आपको ये भी पता है कि ये इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तो सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए जो कि एक सिंध के अंदर जिससे बेचैनी फैली हुई है, एक दूसरा मसला पाकिस्तान की जो इस वक्त सिंध का सूबा है उसके अंदर उनकी हुक्मरानी पिछले 2 दहाइयों से मौजूद है। इसके अलावा अब उनके पास मेयर भी आ गया है। जब मेयर आने के बाद तो अभी होना ये चाहिए था कि एक बेहतरीन जो है वो सिटी जो है वो एक खूबसूरत माहौल पेश करती, लेकिन आप खुद भी बता दें कि आप खुद इन सड़कों से चल के आए होंगे जहाँ पे आपको ये परेशानियाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप जो है वो ना आपका सीवरेज निज़ाम बेहतर है, ना आपके पास पानी है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, अब गर्मी शुरू हो गई है, हीट वेव का मसला आ जाएगा। तो आपके पास क्या प्लान है आगे? आप कोई प्लान पेश नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है मुसलसल करप्शन के अंदर जो है अपनी पूरी हुकूमतों को लगाया हुआ है इस वक्त, जबकि मेयर भी आपका है। तो मेयर की ताकत तो इतनी होती है पूरा कराची का शहर बन जाना चाहिए था। अब तो वो मामला भी नहीं है कि इख्तियारात का मसला और ये मसला, जबकि मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त ये 26 अमेंडमेंट हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है 26, उसके अंदर जो है यहाँ की जो पार्टी थी कराची की, वो ये कहती थी कि हम जो है वो एक इस अमेंडमेंट के अंदर अपनी एक शिक लेके आएंगे जिसमें आर्टिकल 140A को जो है वो भरपूर तरीके से उसकी शिकें बना के और पूरे जो है इलेक्शनों में इन्होंने इसको बताया आवाम को कि हम ये जो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कहाँ है वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी, कहाँ है वो आवाम के लिए? क्योंकि देखें यही वो चीज़ है, यही वो सवालात हैं कि जो इन पार्टियों को जिनको जो जाली मैंडेट लेके बैठी हुई है, इन्होंने ये काम भी नहीं कर सके कि कम से कम जैसे ही मैंडेट होता जाते और इस काम को करवाते। अभी देखें इस वक्त जो है अगर 80 और 90 की दहाई में इसको अगर लेके जाया जा रहा है कराची को, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जिनके कंट्रोल में है उनको भी देखना चाहिए कि क्या अब कराची को दोबारा से आप अगर वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं तो फिर वो सूरत क्या बनेगी। अब जबकि आपके 2 सूबे जो हैं वो मुकम्मल इंतशार का शिकार हैं, अब अगर ये दोबारा से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे कत्ल आम शुरू हो जाती है, कत्ल गारत शुरू हो जाती है, तो ये जो है मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत सारे हादसात हुए, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन ये है कि अगर हमारे पास रूल्स ऑफ लॉ हों और ये मामलात, इसको आप जब कानून की हुक्मरानी कहते हैं तो कानून की हुक्मरानी की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पर है आती है। अगर कोई भी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर फिटनेस उसकी नहीं है, ब्रेक फेल हो रहे हैं, कोई और मामलात आ रहे हैं, तो ये सारा जो आता है वो जो कानून की जद में आना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वहाँ सारे मामलात हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है इस चीज़ों को नहीं देखा जा रहा। मैं इस वक्त देखें यकीनन इस मामले के ऊपर जो कि सिंध का मामला था उसके ऊपर भी जो है मैं इस वक्त हमारे फरीद बलवानी साहब बैठे हुए, सदर बार एसोसिएशन आमिर वड़ाइश के
एडवोकेट के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर हम शदीद मजम्मत करते हैं अवाम पाकिस्तान की तरफ से। इसका मौक़िफ़ भरपूर तरीके से आ गया है और हम चाहते हैं ये कानून की हुक्मरानी पर यह भी सवालिया निशान है कि ये कैसे हुआ, इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब जबकि मैंने कहा कि इस वक्त जो मामलात सिंध गवर्नमेंट के पास है, मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि 15 साल में तकरीबन 18,000 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मिले। ये पूछा जाए इनसे कि इन्होंने कराची में भी नहीं लगाए, इंटीरियर सिंध में भी नहीं लगाए। अगर इंटीरियर सिंध में लगा लेते, अपने सिंधी भाइयों के लिए, गरीब सिंधियों के लिए कुछ कर लेते, तो मैं समझता हूँ वो भी हमारे लिए अच्छा होता कि कम से कम वहाँ आपको यहाँ से मैंडेट नहीं मिला, आप वहाँ काम कर देते। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से इन्होंने $1 बिलियन मिले इनको, एक तो क्लिक के नाम से और एक स्वीप के नाम से। स्वीप जो है वो तमाम इलाकों की डेवलपमेंट पे आता है और क्लिक जो है वो तमाम नालों की सफाई पे। आप देख लें कि कौन से नालों की सफाई हुई है, अभी बारिश आएगी आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन से नालों की सफाई हुई है। $1 बिलियन का हिसाब देना है। अभी एक और चीज़ आपको बताऊं जो शायद आप लोगों के इल्म में ना हो, सिंध का जो इस वक्त एक बेसिक एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, उसको यूएसएड की तरफ से $150 मिलियन मिले, जो कि 106 स्कूल खोलने थे। वो कब मिले इनको? 2024 के अंदर, यानी 2023-24 में मिले। 106 स्कूल खोलने थे, जिसको हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट के हवाले से थे। तो वो कहाँ हैं ये पैसे? ये सवाल है हमारा कि कहाँ हैं ये पैसे, कहाँ है सिंध के इंटीरियर के अंदर जो स्कूल खुलने थे, और ये तकरीबन जो 106 स्कूल खुलने थे वो कहाँ हैं? इन सब का हिसाब चाहिए हमें सिंध गवर्नमेंट से। और सिंध गवर्नमेंट पे जो बराजमान है पिछले 18-20 साल से, हम ये समझते हैं कि इस वक्त अब जबकि हम मैदान अमल में आए, हमें हर एक से हिसाब भी लेना है, हमें अपना काम भी करना है। हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करने आए हैं और उसके साथ साथ हमने अपने जो विजनरी पेपर में आपको कहा है कि हमने जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेचैनी और मायूसी की फज़ा है वो ख़त्म हो और एक ऐसे निज़ाम को यहाँ पर आना चाहिए कि जहाँ पर आवाम को उसके बुनियादी हुकूक जो हैं उसकी दिल इस पर मिले। ये इसी वजह से हमने 2 इश्यूज़ के ऊपर मैंने ये बात करनी थी। अगर आपका कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा सर, कैनाल की बात कर रहे थे आप, तो पंजाब को क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या होगा और सिंध को क्या नुकसान होगा, थोड़ा वाज़ेह बताइए। देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा कि एक तो जो मामलात हैं वो गलत तरीके से जो है वो इश्यूज़ को उठाया जाता है, जिसका किसी चीज़ का सर पैर नहीं होता। कि आप ये पहले देखें कि क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग वाटर जो है वो कितना है और कितने सूबे में कितना पानी है। और ये हमारे पास, मैंने कहा ना कि जब हम 1991 के अकॉर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वहाँ पर ये नहीं होता कि आपके पास अगर एक्सेस किसी सूबे में पानी है तो फिर हम कंसेंसस पैदा करें कि वहाँ से अगर पानी लेना है, अगर पंजाब से पानी लेना है तो एक आपने कंसेंसस पैदा करना चाहिए सूबों के दरमियान। हम आहंगी होनी चाहिए, पानी की तकसीम इंसाफ के साथ होनी चाहिए। यही हमारा अवाम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमें मुनसिफ़ाना तकसीम चाहिए तमाम सूबों के दरमियान पानी की।